भाई आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, मुझे उसकी पार्टी में जाना है। वही पार्टी कितनी देर तक होगी? तुम इतनी देर घर से बाहर नहीं रह सकती। भाई हर बात पे मना कर देते हो। बेटा पहले नाश्ता कर लो, फिर आराम से बात करना। वही मेरी बेटी है, उसका खुश रहना जरूरी है। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। सिकंदर बेटा तुम उसको प्यार से समझा दो। अम्मी फिक्र ना करें, अभी मना लेता हूँ। क्यों मुंह फुला कर बैठी हो? नहीं भाई मैं ठीक हूँ। ओके चली जाना। थैंक यू भाई। अब चलो नाश्ता करो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। माशाल्लाह मेरी मही बहुत प्यारी लग रही हैं। अम्मी मैं अब जाऊं? हाँ अल्लाह हाफिज। पार्टी एंजॉय करना, लेकिन जल्दी वापस आना। जी भाई। और फोन जरूर उठाना, आप बहुत फिकार करते हैं। क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो। माही तुम आगे, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। सॉरी फिजा, घर से परमिशन लेने में टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं, पार्टी एंजॉय करो, मैं तो मिस कर रही थी। माही आओ ना, केक कट करते हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हैप्पी बर्थडे फिजा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी हर दुआ कबूल हो। मैम आपके लिए ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है। ड्राइवर? लेकिन इतनी जल्दी क्यों? क्या हुआ माही? पता नहीं, शायद घर से बुलाया है। अच्छा फिर कल मिलते हैं। आप सिकंदर भाई के ड्राइवर हैं। मुझे घर जाना है। अजीब बात है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये रास्ता घर वाला नहीं है। रोको गाड़ी। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? जहां मुझे ले जाना है। ये जगह क्या है? तुम्हें सब पता चल जाएगा। मुझे घर जाना है। अब तुम वापस नहीं जाओगी। आप कौन हैं? आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे घर जाना है। तुम्हें पता भी नहीं तुम किस घर की बेटी हो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे बाप ने मेरे बाप की सबके सामने बेइज्जती की थी। मेरी क्या गलती है इस सब में? तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। क्यों? मैं क्यों करूं तुमसे निकाह? मैं तुम्हारे भाई सिकंदर को जेल भिजवा दूंगा, लेकिन ये सजा उसके लिए बहुत कम है। तुम्हारा मुझसे निकाह हो गया तो ये सजा वो कभी नहीं भूलेगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लगता है तुम्हें अपने भाई से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। ठीक है, कर लोगी निकाह, लेकिन मेरे अब्बू और भाई को कुछ नहीं करना प्लीज। गुड गर्ल। एक दिन तुम्हें अपनी गलती का जरूर एहसास होगा। चुप, एकदम चुप। कबूल है? कबूल है। अरबाज खान आपको कबूल है। कबूल है। निकाह मुबारक हो। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारे बाप के फैसलों का जवाब है ये। आपको कभी मेरी तकलीफ नजर नहीं आएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत सख्त दिल हैं। अब तुम जा सकती हो। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? ये तुम्हारा मसला है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बदला पूरा हो गया। अल्लाह अब मैं कहाँ जाऊं? अम्मी भाई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे घर जाना है। अबू, मही का कोई पता नहीं चल रहा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। या अल्लाह मेरी बाची की हिफाजत कर। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। जल्दी जाओ बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो गया। भाई मुझे घर जाना है। मही तुम कहाँ हो? प्लीज जवाब दो। अम्मी मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। बेटी आप ठीक हैं? जी मुझे घर जाना है। आप बहुत परेशान लग रही हैं। बस मुझे घर पहुंचा दें। ठीक है बेटी, बैठ जाएं। माही, मेरी बाची। तुम कहाँ चली गई थी? हम कितना परेशान थे। अल्लाह का शुक्र है मेरी तुम वापस आ गई। माही मेरी बची, बताओ क्या हुआ था? अम्मी बस ड्राइवर गलत रास्ते पे ले गया था। तुम सच बोल रही हो ना? जी भाई मैं ठीक हूँ, तुम आराम करो बेटा। गलियों में कर डाला मैंने जो करना था कर दिया। ये सिर्फ बदला था। फिर उसकी आंखों के आंसू क्यों याद आ रहे हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं कमजोर नहीं हो सकता। माही बेटा कुछ खा लो, उदास क्यों बैठी हो? अम्मी मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम्हारी आंखों में दर्द नजर आ रहा है। अम्मी मैं ठीक हूँ, बस टेस्ट की तैयारी कर रही थी। अच्छा जब दिल करे तो खा लेना। अरबाज बेटा और नाश्ता कर लो। नहीं मामा, मेरा दिल नहीं कर रहा। बेटा सुबह का नाश्ता जरूरी होता है। बाबा लेट हो रहा है, मीटिंग है। 1 मिनट रोको, मुझे तुमसे बात करनी है। अरबाज, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी माँ के साथ लंदन जा रहा हूँ। लंदन? सब ठीक है बाबा? तुम्हारी फूफो की तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने बुलाया। आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। मुझे पता है तुम सब देख लोगे, बस तुम्हारे गुस्से से डर लगता है। बाबा आप जानते हैं मैं जो ठान लूं वो करके रहता हूँ। सिकंदर और मालिक शाहबाज की बात अब भूल जाओ। जो करना था कर लिया बाबा। क्या किया है तुमने? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही कह रहा था। अल्लाह करे बात यहीं खत्म हो। कुछ नहीं हुआ बाबा, आप बेफिक्र होकर जाएं।
मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी मीटिंग जरूरी है। अरबज अपना ख्याल रखना। जी मामा, आप भी अपना ख्याल रखना। माही बेटा उठ जाओ, कॉलेज का वक्त हो गया। जी मामा, उठ रही हूँ। क्या हुआ बेटा, आज इतनी चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं मामा, बस रात को पढ़ाई कर रही थी इसलिए थक गई। माही मेरी जान, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। भाई आप बिजी होंगे। तुम्हारे लिए हमेशा टाइम। माही आज कोई फरमाइश नहीं की तुमने? बस थक गई हूँ भाई। कोई मसला है तो मुझे बताना। जी भाई। नहीं तुम आ गई? हाँ बस अभी आई हूँ। कल तुम इतनी जल्दी चली गई थी, बस अचानक ड्राइवर आ गया था। माही तुम आज इतनी खामोश क्यों हो? बस थोड़ी थकावट है फिजा। मुझे लगता है कोई बात है जो तुम छुपा रही हो। नहीं फिजा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स, एक जरूरी अनाउंसमेंट है। कॉलेज में फैशन शो और गेम शो ऑर्गेनाइज हो रहा है। सर, इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को स्पेशल प्रोजेक्ट दिया गया है। सर ने कहा है आप लोग स्पॉन्सर से चेक रिसीव करने जाएंगे। चलो फिर। हाँ, पहले चेक ले आते हैं। मही तुम्हें भी जाना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ। ये क्या बात हुई, तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी? मैडम, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम लोग बहुत बोरे हो। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग सर। मीटिंग रूम रेडी है? जी सर, सब वेट कर रहे हैं। चलो फिर चलते हैं। सर, ये प्रोजेक्ट का फाइनल डिसीजन, जो फैसला होगा कंपनी के फायदे के लिए होगा। जी सर। मैं काम हमेशा दिमाग से करता हूँ, दिल से कम हमेशा घल्ट होते हैं। आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? हम स्पॉन्सर के सिलसिले में आए हैं। सर मीटिंग में है, आप वेट करें। ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। मुझे लगता है हम घलाट टाइम पे आए हैं। अब आ गए हैं तो काम करके ही जाएंगे। तुम? माही, माही क्या हुआ? संभालो उसको, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। शायद ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसलिए बीपी लो हो गया। मैंने कहा था नाश्ता कर लो। माही, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? सॉरी भाई। मुझे क्या हो गया है? मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वो लड़का कौन था जो उसे उठाकर ले गया? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस लड़की और उसके साथ लड़के के बारे में पता करना है। सर, किसके बारे में? जिस लड़की की आज ऑफिस में तबीयत खराब हुई थी। मालूम करता हूँ। ड्रिप खत्म हो जाए तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, बस इन्हें स्ट्रेस से दूर रखिए। शुक्रिया डॉक्टर। अल्लाह का शुक्र है। माही बेटा, पता नहीं तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है। ना ठीक से खाती हो ना पीती हो। अम्मी, आप रिलैक्स करें, माही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी भाई, मैं ठीक हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सर, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। सर, जिस कॉलेज के शो को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये वहाँ के स्टूडेंट्स थे जो चेक लेने आए थे, और वो लड़का फरहान महीन मालिक का दोस्त और क्लास फेलो है। समझ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम्हारी फूफो का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम 1-2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। जी अम्मी, अबू का ख्याल रखिए। तुम भी अपना ख्याल रखना। हमाना कैसी है अम्मी? बेचारी बहुत ऊद गई है। अल्लाह सब्र दे। चेक तैयार करो। जी सर। कार निकालो, कॉलेज चलते हैं। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, प्रिंसिपल ऑफिस इधर है, चलिए। वेलकम सर, आपने खुद तशरीफ लाकर हमें इज्जत दी। मैं शो की टीम से मिलना चाहता था। सर, आप हुक्म कर देते तो हम खुद आ जाते। कभी कभी खुद देखना भी जरूरी होता है। फैशन शो की डायरेक्शन कौन कर रहा है? सर, महीन मलिक, फरहान, फिजा और अली। अच्छा, आइए मैं मिलवाता हूँ। ये फरहान और फिजा है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमारे स्पॉन्सर मिस्टर अरबाज खान है। तो ये सब तुम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हो? जी सर। लेकिन असल डायरेक्शन मही कर रही है। मही? मही कौन? सर, महीन मालिक। नजर नहीं आ रही। बस सर, रास्ते में अभी आ जाएंगी। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो रिहर्सल शुरू करते हैं। संभल कर मही। थैंक यू। तबीयत अब कैसी है? अब पहले से काफी बेहतर हूँ। माही, इनसे मिलिए। ये मिस्टर अरबाज खान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो आप ही महीन मालिक हैं। कल आप अचानक बेहोश हो गई थी, अब तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ सर। बस एक हॉरर मूवी का सीन याद आ गया था, लेकिन अब समझ आ गया असल जिंदगी में लोग फिल्मों से ज्यादा खौफनाक होते हैं। आप काफी हिम्मत वाली लगती हैं। मजबूरी इंसान को हिम्मत सिखा देती है। इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी सर, रिहर्सल पेंडिंग है। म्यूजिक थोड़ा स्लो करो। डन। मॉडल। सर, माही बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है। पूरा शो इसी ने ऑर्गेनाइज किया है।
नजर आ रहा है। ब्रेक ले लो, अभी बहुत काम बाकी है। थक जाओगी। शो के बाद रेस्ट कर लूंगी। सर चेक प्रिंसिपल को दे। हाँ सब ठीक है सर। हाँ चलो। थैंक यू सर। शो सक्सेसफुल होना चाहिए इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। सर ऑफिस चले? हाँ। कुछ भूल गए? नहीं चलो। मुझे मही की बहुत फिक्र रहती है। मुझे भी अबू। पहले जैसी हस्ती बोलती ही नहीं। मैं उससे जरूर बात करूंगा। और अरबाज खान, उस पर कभी भरोसा नहीं हुआ। अबू आप टेंशन मत लें, अल्लाह सब खैर करे। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं मही के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? फरहान का उसके इतने करीब होना मुझे बुरा क्यों लगा? मही मेरी कुछ भी नहीं, फिर दिल बेचैन क्यों न है? शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। Forget it. या अल्लाह, मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। क्या बात है, आजकल मेरी बहन मुझे तंग ही नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लगता है आपको अपनी शादी की जल्दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी बहन हंसी तो सही। सच बताओ, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं भाई, बस फैशन शो की तैयारी में बिजी हूँ। हंसती रहा करो, हम सबको तुम्हारी फिक्र रहती है। जी भाई, मैं अपना ख्याल रखूंगी। या अल्लाह, मेरी जिंदगी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आज मुझसे इस तरह बात कर रहा था जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। क्या उससे भी कुछ याद नहीं है, फिर वो सिर्फ अनजान बन रहा है? मैं ये राज कब तक अपने सीने में छुपा कर रखूं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग आ गए। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम अरबाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो माना? अल्लाह पोपो को जन्नतुल फिरदौस आता फरमाए। अमीन। समीना बेगम, नाश्ता लगवा दीजिए। बाबा मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मेरी मीटिंग है। सर, मिस हुमाना आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें अंदर भेज दीजिए। जी सर। मे आई कम इन? आओ हमना। घर में बहुत बोरे हो रही थी, इसलिए ऑफिस आ गई? बिल्कुल। थैंक यू मेरी वजह से टाइम निकाला। फैमिली के लिए टाइम निकालना जरूरी होता है। आप पहले जैसे सीरियस ही हो। शायद। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं भी चलूं? अगर बोरे नहीं होगी तो चलो। डन। हम जा कहाँ रहे हैं? कॉलेज। फैशन शो वाला? हाँ। लाइट्स थोड़ी ब्राइट करो। डन। सब मॉडल्स रेडी हैं, परफेक्ट रिहर्सल शुरू करो। अरबाज खान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सवाल मुझे भी तुमसे करना चाहिए सिकंदर मलिक। अरबाज, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। भाई प्लीज, आप यहाँ से चले जाएं। सर हमारे शो के स्पॉन्सर हैं। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं तुम्हारे घर आकर सारे हिसाब साफ कर दूंगा। फरहान, क्या ये रिबन सीधी लग रही है? बिल्कुल परफेक्ट। केयरफुल माही। माही संभालो। तुम ठीक हो? हाँ थैंक यू फरहान। अरबाज, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। लेकिन तुम परेशान लग रहे हो। चलो यहाँ से। और अब आप सबके लिए हमारे शो की स्पेशल परफॉर्मेंस, फरहान और माही। वाओ, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। अरबाज रुक जाओ। मुझे इतना गुस्सा क्यों ना आ रहा है? फरहान के साथ उसे देखकर दिल बेचैन क्यों हो गया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कबूल है, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। या अल्लाह। माही, एक बात कहूं? हाँ बोलो। तुम मुझे बहुत पसंद हो। प्लीज फरहान, ऐसी बात दोबारा मत कहना। सॉरी मई, अगर बुरा लगा है तो। इट्स ओके। मैं चाहता हूँ तुम हमना से शादी कर लो। बाबा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्या हमना पसंद है? बात वो नहीं है। अंकल प्लीज फोर्स मत कीजिए। अगर अरबाज की मर्जी नहीं तो मुझे कोई शिकायत नहीं। बेटा, मैं हुमायमा से शादी कैसे कर सकता हूं जब मही मेरी बीवी है और किसी को पता भी नहीं?
कल जो मैंने कहा था वो मजाक नहीं था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फरहान प्लीज, मैं किसी की मोहब्बत के काबिल नहीं। ऐसा मत कहो। मुझे भूल जाओ। फरहान, मही से दूर रहो। क्या बात है हमना? आंटी, शायद अरबाज किसी और को पसंद करता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जब भी उनका नाम लेती हूँ वो कहीं खो जाता है। उनकी आंखों में किसी और की तस्वीर है। मैं अरबाज से बात करूंगी। अम्मी, मैं मही से शादी करना चाहता हूँ। क्या मही भी तुम्हें पसंद करती है बेटा? मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी इज्जत और खुशी मेरी मोहब्बत से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कल ही हम मालिक शाहबाज साहब के घर रिश्ता लेकर चलेंगे। सर, एक खबर मिली है। क्या? फरहान मही मलिक के घर रिश्ता भेजने वाला है। इम्पॉसिबल, मही किसी और की नहीं हो सकती। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। सिर्फ 2 मिनट। प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। क्या तुम फरहान से निकाह करोगी? ये आपका मसाला नहीं है। मेरा ही तो है मसाला। तुम मेरे निकाह में हो। जबरदस्ती किया था। पर हो तो गया है ना। तो अरबाज, मेरी बहन से दूर रहो। भाई प्लीज। तुम बीच में मत बोलो। अगर दोबारा मेरी बहन के करीब आए, बहुत जल्द मैं तुम्हारे घर आकर सब बता दूंगा। मालिक साहब, बाहर अरबाज खान आए हैं। ये यहाँ क्यों ना आया है? सिकंदर तुम चुप रहो, उसे अंदर भेजो। किस लिए आए हो? आज पुराना हिसाब मुकम्मल करने। सीधी बात करो। सुनो फिर, मैंने अपने बाप की बेइज्जती का बदला ले लिया है। सिर्फ बदला नहीं, सूद समेत वापस किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? माही सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी बीवी है। हमारा निकाह हो चुका है। माही ये क्या कह रहा है? मही, क्या ये सच है? जी ये सच है। जहांगीर, फरहान मेरे घर आ जाओ। खैरियत है? तुम्हारे बेटे की करतूत देखनी है तो अभी आ जाओ। मैं अभी पहुंचता हूं। मालिक शहबाज, आज मेरे बेटे ने जो किया, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मही को हमारे साथ रुखसत कर दीजिए। माही, मुझे माफ कर दो। मुझे खुद नहीं पता चला कब नफरत मोहब्बत में बदल गई। प्लीज मेरे साथ चलो। मुझे आपके साथ रुखसात नहीं, सिर्फ डिवोर्स चाहिए। मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। सुना तुमने? तुम कहां जा रहे हो? मुझे मही से बात करनी होगी। मेरी बहन के कमरे में जाने की हिम्मत मत करना। वो सिर्फ आपकी बहन ही, मेरी बीवी भी है। आप मेरे कमरे में क्यों ना आए हैं? क्योंकि आज मुझे अपनी बात अधूरी नहीं छोड़नी। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। चाहे तुम सुनो या ना सुनो, आज मैं सब कहकर जाऊंगा। मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा। तो फिर देखना, मैं खुला लेकर रहूंगी। तुम सिर्फ मेरी हो। छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है। मुझे खुद नहीं पता कब तुम मेरी जिंदगी बन गई। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी में जो टूट गया है वो दोबारा नहीं जुट सकता। शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं जिंदगी भर अपनी हर गलती का कफरा अदा करूंगा। मुझे वक्त चाहिए, बहुत ज्यादा वक्त। मैं इंतजार करूंगा, चाहे पूरी जिंदगी क्यों ना गुजर जाए। या अल्लाह, मेरी एक गलती ने सब कुछ छीन लिया। काश वक्त वापस आ जाता। या अल्लाह। पहली बार उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा है। मुझे लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा था, इसलिए वापस आना आसान नहीं था। मैं जिंदगी के हर दिन अपनी गलती का कफरा अदा करूंगा। मोहब्बत सिर्फ कहने से नहीं, निभाने से साबित होती है। मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। फिर चलो अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं।